चलो पहला क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट किसी राशि पर सरल सरल मतलब साधारण ब्याज 7% की दर से 4 वर्षों में 70 रुपया होगा। किस राशि पे, मतलब कह रहा है किस राशि पे, मतलब आपसे पी पूछा है, आपको क्या दिया जी, एसआई दिया है। एसआई मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा जी एसआई, ये हो जाएगा मेरे पास टाइम, और ये हो जाएगा मेरे पास जी आर। आपसे निकालना क्या है, पी मिसिंग है, तो आपसे कह रहा है भैया पी बताओ क्या होगा। पी का फॉर्मूला क्या होता है जी, एसआई इंटू का 100 अपॉन में टी इंटू का आर, जी यही होता है ना। बताई दीजिए आंसर कितना प्यार से। तो आप ऐसा ही कितना है जी, 70 गुने का 100 बटे में 4 गुने का कितना आएगा जी, सॉरी टाइम 7 गुने का 4, इसको काटोगे तो कितना आएगा जी 10, इसको काटोगे कितना आएगा 25, तो 10 को गुना करेंगे आप 25 से, 25 दहाँ 250, तो आपका मूलधन कितना आ गया जी, मूलधन 50। 50 बोले तो ऑप्शन नंबर 2, 50 बोले तो ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले चीज ये ध्यान दें आप कि क्वेश्चन को पकड़ें कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन को अपने ट्रिक पकड़ लिया कि क्वेश्चन ये चीज का, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। चले कह रहा है वार्षिक 3% की दर से 500 रुपए का 2 वर्षों का साधारण सूद क्या होगा। हिंदी में भैया सूद भी बोलते हैं देसी भाषा में, सूद ब्याज। तो अब डायरेक्ट खेल जाओ ना, 2 वर्षों पूछा 3%, तो आपको डायरेक्ट अगर देखा जाए तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू का पी इंटू का आर अपॉन में 100 गुने का टाइम होता है ना जी। पी कितना है जी 500 गुने का कितना 3 बटे का जी 100, 2 3 5 गुने का 3 गुने का 2, 5×3 = 15, 15 को 2 से करो कितना आएगा जी 30 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। अगर इसी क्वेश्चन को आप परसेंटेज पे खेलना चाहेंगे, जैसा परसेंटेज खेलते हैं तो आराम से खेल सकते थे। 500 रुपया एट द रेट ऑफ 3% गुने का 2, तो 5×3 का 15, 15 को 2 से गुना करेंगे जी आपको आ गया जी 30। डायरेक्ट खेलना चाहो डायरेक्ट खेल सकते हो, नहीं समझ में। 500 का 3% कितना 15, 2 जीरो इग्नोर कर देना आप, 5×3 का 15, 2 था 2 से गुना कर देंगे आप, ठीक है। डायरेक्ट आप चाहें तो डायरेक्ट जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चले अगला प्रश्न करें। चल करा ये तो आप बताइए, वर्ष में वार्षिक 4% की दर से 4,000 रुपए का सरल सूद 800 रुपये होगा। बताइए जी, टाइम पूछा है, बताइए। टी का फॉर्मूला लगाइए, टी इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में पी इंटू का आर, अपॉन में पी इंटू का आर निकाल कर इजीली सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन के आंसर पता चलेगा। देखिए पूछा क्या है जी आपको, टाइम फॉर्मूला क्या आता है, एस आई इंटू का 100 पी इंटू का आर। क्लियर है, साफ दिख रहा है ना लिखा हुआ। चलिए अब इसमें क्या आएगा जी, आपसे बोला क्या है 800 रुपया गुने का जी 100 अपॉन में कितना है जी 4000 अपॉन में कितना है आर कितना है जी 4%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। अब कितना आएगा जी 80 बटे में 16, 16 पचे 80, 16 पचे 80, ऑप्शन नंबर 1 5 वर्ष। अगर इसको मैं बोलूं आप सभी को कि भाई इसको ये फॉर्मूला यूज मत करो, डायरेक्ट करके दिखाओ, आपको एसआई का फॉर्मूला यूज नहीं करना, तब कैसे करोगे बताइए, बताइए। बोलिए बोलिए, डायरेक्ट करना। अगला प्रश्न, चले ये तो इजी है। कह रहा क्या, यदि 900 रुपए का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी समय के 918 रुपए की सही छूट के बराबर है, ठीक है, तो भाई समय की गणना करें। बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा भाई समय पूछ रहा है, तो आप एक काम करिए, आपका पी हो जाएगा जी 900 रुपया, ठीक है, आर हो जाएगा जी आपका 6%, टाइम आपको निकालना है जी, और एसआई जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 918 माइनस का 918 रुपये। क्लियर, निकालना क्या है टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है T4SI इंटू का 100 अपॉन में P इंटू का जी आर, कितना है जी 18 रुपया बट्टे का 100, 900, ये कितना है आर कितना है जी 6, खत्म। 2 आ गया जी 1 बट्टे का 3, 1 बट्टे का 3 आया,
अब इसको महीना में निकालना है, गुना कर दीजिए 12 से जी, 3 एकम 3, 3 चौका 12, कितना आ गया जी 4 महीने। 4 महीने क्यों है, समझ में आया जी, बोले समझ में आया बेटा। भाई 1/3 आएगा, तो 1/3 ईयर हो गया। अब साल को महीना में गुना कन्वर्ट करना है तो 12 से गुना करना था, तो हमने 12 से गुना कर दिया, 3 चौका 12, 4 महीना आ गया। कितना आ गया जी 4 महीने। क्लियर है, चले आप सभी को। देखिए अगर आप सभी को कोई डाउट हो तो आराम से कमेंट करके बोल सकते हैं, क्योंकि आज का भी प्रश्न जो है इजी है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होगा, क्योंकि 3 से 4 मतलब 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर से। थोड़ा सा आप भी स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेम है, करेक्ट। किसी राशि का 4% की दर से 5 वर्षों में ब्याज 17.4/5 रुपया होगा किस राशि है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में, बताइए आंसर समझ में आ गया तो बताइए। आर कितना हो गया जी आपका 4% हो गया, टाइम कितना हो गया जी 5 हो गया, ठीक है जी। अच्छा आपका एसआई कितना हो गया जी 17/4/5, ठीक है। आपसे निकालना क्या है, किस राशि पर, पी निकालना है, तो पी का फॉर्मूला यूज करो, एसआई मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 3 इंटू का आर, एसआई कितना है 17 × 5 = 4, 89/5 गुने का 100, टाइम कितना है जी 5, आर कटेगा क्या जी 20, 5 का 20, 89 रुपीज आ गया जी। कैसे कटा सर, समझ में आया बेटा। देखो 5 से कटा 20 आ गया, नीचे 5 4 जा 5 का 20, हिंदी में आओ 20 से 20 खत्म, तो कितना हो गया भाई 89 बचा, 89 हमारे पास आ गया। तो मेरे पास जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा जी 89 रुपीज। क्लियर है। अगर आप पॉइंट में रख के चलना चाहते तो पॉइंट, मैं पॉइंट में इसने नहीं रखा क्योंकि अपॉन में क्या है 5 है, जब यहाँ पे हर में 5 है, यहाँ पे कितना 100 है, तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं रखा। चलिए, यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्षों में मिश्र धन कह रहा है 1440 रुपया हो, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या करे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ बताओ। पी दिया है, आपका कितना टाइम दिया है, मिश्र अमाउंट दिया है, आर बताइए। चलिए बताएं आप लोग भी, बताइए मैडम, बाउंस तो नहीं कर गया। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी कमेंट में बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा, और कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट को आपको ध्यान में रखा जाएगा, उसका रिस्पांस भी दिया जाएगा। क्योंकि रेलवे जिस हिसाब से अपना एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया बहुत ज़्यादा तैयारी जोर शोर से करनी पड़ेगी, कि भैया अभी देखो मेरे बाबू अप्रैल मई आ गया, जून जुलाई 2 महीने बचे हैं। चले सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई। एसआई क्या होता है जी, ए माइनस का 1440 में से 1200 माइनस करेंगे, 240 हो गया जी, ठीक है। हमें निकालना है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई मल्टीप्लाई बाई 100, आर इंटू सॉरी पी इंटू का टी। एसआई कितना है 240 गुने का 100, कितना आएगा जी 1200, टाइम कितना है 4 वर्ष, 2 से 2 खत्म, 12 गुना का 24, 20, 20 को 4 से करेंगे जी 5 का, ठीक है 20, तो कितना आ गया राइट आंसर 5%। राइट कितना हो गया जी 5% हुआ, आ गया था सर, बोलो ना बोलो, नहीं आया था। 240 कैसा है भाई, मिश्रधन 1440 रुपए है, 1440 में से 1200 रुपये माइनस करो तो 240 आएगा, और 240 अपने ऐसा ही आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 को 2 से 24 आ गया, 1 जीरो लग गया। अच्छा 20 को डिवाइड करो 4 से, तो 5 का 20। क्लियर है। चलिए, वह धन ज्ञात करे जिसका 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके। बताइए भैया कह रहा है 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके। चलिए निकालें हम, क्वेश्चन करें, समझ में आया। सबसे पहले आपको निकालना क्या है भैया पी, ठीक है। आर आपको दिया है 6%, ठीक है। 6% साधारण ब्याज की दर से
600 रुपये प्रति माह आमदनी हो सके। तो भैया 600 रुपये प्रति माह, तो 600 को गुना कर दो 12 से, 12,7200 रुपया आपका ऐसा ही हो गया। आपको पी बोल रहा है निकालने के लिए, टाइम आपका कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। पी का फॉर्मूला लगा लो, ऐसा ही इंटू का 100 आर इंटू का टाइम, हाँ वही निकालना। तो आप कितना आएगा भैया, 7200 गुने का जी 100, 6 गुने का 1, काटोगे जी 12, तो 12 पे 4 जीरो लगा दो, 1,20,000, 1,20,000। एक चीज और ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट कैसे खेलते हैं हम, अगर डायरेक्ट, अब इसने बोला क्या, डायरेक्ट कैसे खेलेंगे आप, इसने बोला 600 रुपये प्रति माह, तो 1 साल का 7200 रुपया हुआ। तो किसी भी चीज का 7200 रुपया 6% का बराबर है, निकालना कितना है, अरे भाई 6% हो गया, तो इसका 100% निकालोगे, एक 1,20,000 आ गया। हाँ, परसेंटेज का ट्रिक लगा भी तो सही हो गया भाई। अगर आप ये ना लगा, अपने परसेंटेज का लगा, क्योंकि 7200 रुपया इसका 6% के बराबर है, तो भाई 100% निकालना है, बाउंस नहीं करेगा ना। चले आगे, राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6 वर्षों के लिए ऋण लेता है, कुल ब्याज 1230 रुपए दिया, तो बताइए कुल राशि कितना रुपए लिया था वो, कितने वर्षों को लिया भाई वो, बोला गया है 6 वर्षों को। इसको मैं डायरेक्ट खेलूं बगैर एसआई का फॉर्मूला रखे हुए, बोलो, अरे बोलो ना यार, बगैर एसआई का फॉर्मूला रखे खेलेंगे हम लोग, एसआई का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्या निकालना है हमें, पी। अगर हम देखें 1230 रुपया 6 साल का है ना, 1 साल का आ गया, कितना आ गया जी, एक ही लाइन में खेल जाओ ना, 1230 रुपया 6 साल, 1 साल का आ गया, ये कितने परसेंट के बराबर है जी, 5। तो इसको गुना कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 100 से गुना कर दो, कटेगा क्या, 205 41, 4 1 गुने का 100 दिया है क्या जी, मत लगाओ परसेंटेज की फॉर्मूला, छोड़ दो, सॉरी एसआई का फॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्ट खेलो भाई। 1230 रुपये 6 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा, उसको डिवाइड कर दिया 6 से, और वो कितने परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर है, 5 से कर दो, 100 से गुना कर दो। मैंने क्या बोला, अगर आपको परसेंटेज भी अच्छे से पुट करने आता है तो आराम से एसआई का फॉर्मूला पे बगैर फॉर्मूला के खेल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से परसेंटेज ही का क्वेश्चन है। हमेशा पीएसआई करके आप कंफ्यूज हो गए, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। चलिए बताइए, सेम क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 75 रुपया उधार लेता है, तो 6 वर्ष बाद वापस की जाने वाली धनराशि क्या होगा, ये बताना है आफ्टर 6 ईयर्स, अमाउंट बताना है 6 वर्ष बाद। बताइए आगे आंसर बताएं। आप एक काम करो, ऐसा वाला फॉर्मूला लगा लो, कंफ्यूज मत होना। आप ऐसा ही का फॉर्मूला लगाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, बिहार पुलिस का कुछ बच्चे जो पेपर दिए थे, उनका डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मेरिट लिस्ट आ चुका है, उनका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना ये चाहूँगा कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन ये इकट्ठा करें कि भाई डॉक्यूमेंट में क्या क्या पूछा है, जो भी डॉक्यूमेंट पूछा है, जब का डॉक्यूमेंट पूछा है, आप पहले अपनी बिल्कुल पोर्टफोलियो तैयार करके ले जाएं। ये नहीं कि आप वहाँ जाने के बाद ये बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कृपया ये सब चीज़ों से दूर रहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी गलती होती है तो आपको शायद वो ज्वाइनिंग ना दें। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करना मेरे बाबू, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से अपनी एग्जाम निकाले हो, तो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ध्यान रखना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हो, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना। जो बच्चे अपकमिंग जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं ये बोलूँगा, या जो भी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कि भैया जिस दिन आप फॉर्म डाल रहे हो, फॉर्म डालने से पहले कोशिश ये करना कि जो जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है आपके पास होनी चाहिए। तो आप सभी को बता दूं कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये 2 डॉक्यूमेंट आप एनी टाइम बना कर रखें।
अगर आप कोई बच्चा ब्लॉक से बनवाया तो उसको 6 महीने साल भर बाद उसको अपडेट जरूर कराएं। अगर ज़्यादा पुराना होगा तो भी समस्याएं हो सकती है। चलें बताइए आंसर क्या होगा। देखें क्या है भाई कि 5% की दर से 75 रुपया है, तो 75 गुने का 5 बट्टे का 100 गुने का 6, 5 से कटेगा जी 20, 5 से कटेगा 4, ठीक है, 15 पचे 75, कितना आएगा जी 3 और 2, 15 तिया 45, 45 को 2 करोगे भैया 22.5, ठीक है, 22.5 कितना 75, 7 97.50, 97.50 इसका राइट आंसर आएगा। चले आगे, उसको पॉइंट बोलो दशमलव बोलो, बात बराबर ही है। चले बताइए, कह 1600 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष 4 महीने में 252 रुपया होता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 4 महीने, तो अगर ब्याज की दर क्या होगा। खैर अगर हम बात करते हैं आर की फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लाई बाई 100 पी इंटू का टाइम, कोई दिक्कत सर। ऐसा ही कितना है 252 गुने का 100, पी कितना है सर 1600 टाइम 2 वर्ष 4 महीने, तो कितना होगा जी 12 24 सर 28 महीने, 28 महीने हो गए ना, अरे बोलो ना यार, तो 28 बट्टे का 12 लिख सकते हो है, 28 महीने 28 को 12 हो गया, काटो ना भाई, 2 जो से 2 जो खत्म करो, और एक काम करता हूँ ना 252 है गुने का 12 बट्टे का 28, कटेगा क्या जी, कट जाएगा, कटेगा 4 3 12 4 7 28, 17 का 21, 17 का 21, 4 7 6 42, ठीक है, 36 गुने का 3, ठीक है, हाँ 6 का 36 से चौचो को 16, 4 9 36, 27 बट्टे का 4, तो कितना हो जाएगा, कट दिएगा 6 को 24, 3 बट्टे का 4, क्लियर है, क्लियर है सर। चलिए सर, किसी साधारण ब्याज की दर से 750 रुपये का मिश्रण 5 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगा, तो भैया उसका रेट पूछा, ये पेपर 2001 में पूछा गया था, ठीक है, आरआरबी में सिकंदराबाद स्टेशन मास्टर में पूछा गया था। तो देखिए इसने बोला क्या इतना रुपया हो जाएगा, आपसे रेट पूछा है, तो मैंने आपको क्या बताया, रेट का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट चलना चाहोगे तो ऐसा ही मल्टीप्लाई बाई 100 अपन में पी इंटू का टाइम, कितना 750 में से जाएगा भाई 900, कितना आएगा 150, 150 गुने का जी 100, पी कितना है जी 750 जी, अच्छा टाइम कितना है जी 5 है। अब देखो ना भाई इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 से काटोगे भैया 20, 5 से काटोगे जी 4, आ गया क्या जी 4%, 4% दिया है क्या। अगर फिर आप डायरेक्ट टिक लगाते तो डायरेक्ट भी हो जाता, क्या हो जाता भाई 150 को डिवाइड करते 5 से, कितने परसेंट था भाई, परसेंट तो आपको पता ही नहीं था, परसेंट नहीं पता था ना, तो इसको यहाँ पे x गुने का 100 कर लेते तो भी आ जाता, आराम से सॉल्व करते तो अपन में करके, पर इसको कोई जरूरत नहीं था, आप इजी पे खेल सकते थे। चले आगे, कोई दिक्कत ना जी ना। चलिए अगला बताइए, 3.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन का 4 वर्षों में 70 रुपया हो जाएगा। इसमें से कह रहा है कौन सी प्रिंसिपल का 4 वर्षों में 70 रुपया हो जाएगा, तो 3 दूना का 6 एक साथ बोला है, आपसे पी बोला है जी, पी का फॉर्मूला क्या होता है, वही खानदानी फॉर्मूला जो हम आज पूरा पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ऐसा ही बोला है, ऐसा ही कितना 70 है गुने का जी 100 है, आर कितना है 3 दूना 6 7, 7 बट्टे का 2 गुने का 4, 7 कैसे है समझ में आया, कैसे है, हाँ जी, इसको काटोगे तो कितना आएगा जी 2 आ गया, इसको काटोगे 10 आ गया जी, इसको काटोगे 5 आ गया जी, 5 को गुना करेंगे जी 100 से, 500 रुपये का, 500 रुपये का ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपये का ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। चलिए आगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ
देखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज की पेपर में बिल्कुल प्रश्न हमने लिया, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट करेंगे 2,560 रुपये 25% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह के लिए निवेशित किए जाते हैं तथा ब्याज त्रिमासिक आंकलित किया जाता है, तो मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन क्या होगा? ये दो तो ऑप्शन से बाहर कर दो, ये दो में से कोई एक आएगा। भाई क्वार्टरली पूछ रहे हैं आपसे, तो मैंने आपको बताया था कि भैया क्वार्टरली पूछ रहा है और कितने महीने का पूछ रहा है, 6 महीने का पूछ रहा है, तो आपका आर कितना था जी 25%, डिवाइड कर दो 3 से, टाइम कितना है जी 1/2, इसको भी गुना कर दो, सॉरी 4 से, इसको भी करेंगे 4 से। अब बोलो सर 4 से क्यों किया? कि क्वार्टर एक साल में 4 आता है, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या पूछा है भैया? ऐसा ही पूछा है, तो ऐसा ही इक्वल तो क्या हो जाएगा P इंटू का R अपॉन में 100 गुने का टाइम, तो P कितना है जी 2560, R कितना है जी 25/4 गुने का 100, टाइम कितना है जी 2, काटिए ना 25 चौका 100 जी, 2 से काटेंगे 2 जी हो गया, इसको काटिए ना, कटेगा जी 6 चौका 24, 6 चौका 16, कटेगा क्या जी 320। आपसे ए पूछा, ए का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस का ऐसे 2560 प्लस का 320, 0 6 गो 2 गो 8 गो, 5 गो 3 गो 8 गो, 2880 कहीं है क्या जी? हाँ 2090 आएगा, कहीं गुना गलत हो गया, कहीं गलत हुआ है क्या? हाँ 2560 ही है, 25/4 गुने का 100 2, 25 का 100, 4 से 2 दूना का 4, 2 आ गया जी, 4 से अपने काटा, इसको कितना है 6 चौका 24, एक इधर आ गया 4 चौका 16 जीरो, सही है जी, ठीक है। 4 से 2 से कटेगा 3 दूना 6, सही है, सही तो है, सही 2880 आ रहा है। हाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? ऑप्शन में मिस्टेक होगा, 2880 होगा, ऑप्शन में मिस्टेक होगा, 2880 होगा। चले आगे, कोई दिक्कत? चलिए चले बाबू अगला प्रश्न करें, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लेंगे। 5,000 रुपए के 5% वार्षिक दर से 5 साल में, तो 5,000 5 250, 250 को 5 से गुना करेंगे, 250 को 5 से 1250 आ गया, नहीं ज्यादा तेज बोल दिया भाई। 5% इसका कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 को 5 से गुना करोगे 1250, या तो ऐसे गुना कर लो ना, 25 + 125, 125 में 0 लगा लो। अगला चले, तो टोटल आज हमने 14 क्वेश्चन देखा, ठीक है। कल हमने भी देखा था, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल होगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, उदय, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।